तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है पहले उसी से स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो फर्स्ट ये क्वेश्चन आपका क्या है, जो सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन ऐसे है, याद भी है, चलो। ऐसे एक फिक्स्ड सर्कल है ना, स्फीयर है, ये स्फीयर है ना, स्फीयर है, और यहाँ पर एक बॉडी रखा हुआ है, यही ना कह रहा है। ये स्फीयर है और इसके ऊपर में ये एक बॉडी रखा गया है जिसका मास मान लेते हैं एम है। क्या है? एम है। और थोड़ा सा इसको, ये फिक्स्ड होना चाहिए, क्वेश्चन में नहीं बोला है लेकिन ये फिक्स्ड है। ये स्फीयर क्या है आपका? फिक्स्ड है ना। इसके ऊपर में आपको ये एक मास रखा हुआ है और स्लाइटली हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया गया। बोला गया स्फीयर का जो ये सरफेस है ये क्या है आपका? स्मूथ है। क्या है? स्मूथ है आपका। क्या है? स्मूथ है। और हाँ, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया गया, कहने का मतलब इनिशियली ये रेस्ट पर है एक तरीके से। थोड़ा सा डिस्प्लेस करने पर तो इनिशियली मतलब इनिशियल स्पीड कितना है इसका? 0। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी इसकी? 0 हो जाएगी। थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हैं तो ये यहाँ पर आकर के क्या हो रहा है? कांटेक्ट को छोड़ दे रहा है। क्या कर दे रहा है? कांटेक्ट को छोड़ दे रहा है। और ये आपका आर दिया हुआ है ना, ये रेडियस है ना, आर दिया हुआ है ना। यहाँ से ये जो हाइट दिया हुआ है, ये जो हाइट दिया हुआ है, ये आपका एच दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। चलो, और यहाँ आने के बाद सिंपल सी बात है, यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, यहाँ आने के बाद कुछ इसके पास स्पीड हो जाएगी, क्योंकि इस पोर्शन में देखिए, इस पोर्शन में ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर आते आते उसके पास कुछ स्पीड हो जाएगी, मान लेते हैं v है ना। तो और इसका मास m है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी फाइनल हो जाएगा कि नहीं? बोलो, है ना। अब मान लेते हैं ये एंगल यहाँ पर थीटा बन रहा है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 है और यहाँ पर कुछ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर मोशन करते हुए यहाँ तक आएगा, इसके बाद कांटेक्ट छोड़ देगा ये बॉडी। तो यहाँ पर उसके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी कितनी? हाफ mv², ये भी जानते हैं आप, है ना। तो यहाँ का जो स्पीड की वैल्यू है वो इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी पार्टिकल के पास। चलिए, ये तो कथा कहानी है कि यहाँ पर रख करके एक बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जा रहा है, तो यहाँ पर आने के बाद स्फीयर से क्या हो रहा है? उसका कांटेक्ट हट जा रहा है, मतलब इसके सरफेस को ये छोड़ दे रहा है एक तरीके से। मतलब आज जब सरफेस को छोड़ दे रहा है तो आप भी जानते हैं नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें? नॉर्मल सर इसमें लगा रहा होगा और ये बॉडी स्फीयर पर लगा रहा होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी, है ना। चलो, मतलब कांटेक्ट एक तरीके से छूट जाएगा, लेकिन इस पोर्शन के दरमियान ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा क्योंकि ये आर्क है ना। तो इसमें तो हम लोग सर्कुलर मोशन को कंसीडर कर ही सकते हैं कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। और यहाँ पर आने के बाद कांटेक्ट जब छूट गया है, तब आपसे बोला है कि एच और आर में रिलेशनशिप बताइए, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यही पूछा हुआ है ना, एच और आर में रिलेशन। ठीक है, यही डाउट है, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर जब पार्टिकल आया है ना, तो यहाँ पर आप इक्वेशन F बराबर m अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर चूंकि ये तो सर्कुलर मोशन करते हुए यहाँ तक आया होगा ना, तो यहाँ पर तो F बराबर m लिख ही सकते हैं आप, मैं बताया भी हूँ। तो सर्कुलर मोशन के दरमियान ये बॉडी क्या होगी? अंदर के तरफ एक्सेलरेट करती है ना, सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। तो चलो, तो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम खींचे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचे, तो नीचे में क्या mg, फॉर्मल का तो वैल्यू 0 है, तो mg का ये देखो, ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। तो इस साइड वाला जो कंपोनेंट होगा mg का, वो क्या हो जाएगा? mg cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? mg sin थीटा। हम लोगों को इससे मतलब है, यही नेट आपको सेंट्रीपेटल फोर्स दे रहा होगा, mg cos थीटा, है ना। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं, तो mg cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो, यहाँ का मास है ना, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। मास कितना लिखेंगे? बोलिए, इसका m दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन यहाँ पर जो स्पीड है वो लिखते हैं यहाँ पर v² बटा में इसका ये r है ना, रेडियस है, r लिख देंगे। ठीक है, अब देखो m से m कैंसिल, तो इधर r आएगा तो क्या हो जाएगा? rv cos थीटा इज इक्वल टू क्या? v² आ जाएगा।
क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि मैं बताया भी था, ए बराबर एम ए लगा लो, फिर एनर्जी मेथड भी लगा लो, और थोड़ा सा आपका ज्योमेट्री जो 10th क्लास में यूज किए हैं उसको लगा लो, है ना। तो चलो एक तो इक्वेशन ये हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या कीजिए, ये फर्स्ट पॉइंट मान लो और ये क्या मान लो, सेकेंड पॉइंट कर लो। देखो ये सरफेस क्या है, ये स्मूथ है, मतलब आपको फ्रिक्शन एब्सेंट है, फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, एब्सेंट है यहाँ। तो और यहाँ से यहाँ के दरमियान ओनली इसके पास इस पे कौन फोर्स लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा नॉर्मल फोर्स क्या करेंगे, ये इस पर लगा रहा होगा, ये इंटरनल टाइप का फोर्सेस कंसीडर कर सकते हैं। यस सर। या डिस्प्लेसमेंट से अगर कंसीडर भी करते हैं फोर्स को, तो इसके नॉर्मल फोर्स जो भी एक्ट करेगा, इसके डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री पर एक्ट करेगा। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट भी लें तो जो नॉर्मल फोर्स होगा डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री पर होगा, तो उसका वर्क डन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब ओवरऑल here no external forces are operating on the system, only conservative forces are operating on the system, non-conservative forces are also absent. So in this case we can apply mechanical energy conservation. यहाँ पर तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तो हम लोग अप्लाई कर ही सकते हैं। यस 1 पॉइंट और 2 पॉइंट के बीच में तो अप्लाई करो, अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे तो क्या करो ना, इसी को रेफरेंस लेवल ले लो। क्या ले लो, इसी को रेफरेंस लेवल ले लो। और क्या बताया हूँ, रेफरेंस लेवल का पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर पोटेंशियल प्लस काइनेटिक लिख दो, और फिर यहाँ पर पोटेंशियल प्लस काइनेटिक लिख दो आप। तो चलो, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, रेफरेंस लेवल का पोटेंशियल एनर्जी क्या बताया हूँ, जीरो प्लस, है ना, ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जीरो प्लस। अब देखते हैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, क्योंकि स्पीड जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। मतलब यहाँ पर हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी लिख दिए पार्टी इसका, और आपको पोटेंशियल एनर्जी भी लिख दिए। अब देखो क्या बताया हूँ, रेफरेंस लेवल के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव और रेफरेंस लेवल के नीचे निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब आओ, ये बॉडी कितना नीचे आई है, एच ना, तो फाइनल लिखो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इससे रेफरेंस लेवल से कितने नीचे आई है, एच। तो क्या हो जाएगा, एम जी एच, लेकिन निगेटिव साइन के साथ होगा कि नहीं, क्योंकि रेफरेंस लेवल से नीचे है। चलो प्लस यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लिखना है हाफ एम क्या, वी स्क्वायर, यहाँ का स्पीड लिख दे। चलो, और ये तो यहीं का तो स्पीड है, वी स्क्वायर के जगह इसको नहीं पुट कर सकते हैं, तो चलो यहाँ पर लिखो पहले, इधर कर देंगे तो एम जी एच इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलो, हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना 2gh इज इक्वल टू कितना हो गया, वी स्क्वायर नहीं हो गया, है ना। तो वी स्क्वायर के जगह ये पुट कर सकते हैं, तो 2gh इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आर जी कॉस थीटा, यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो देखो तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, इधर आ गया आपका 2h इज इक्वल टू कितना, आर कॉस थीटा। अब आपसे पूछा है एच और आर में रिलेशनशिप, यहाँ पर कॉस थीटा का अगर वैल्यू पुट कर दें तो काम आपका बन जाए, बस यही करना है। और कॉस थीटा क्या करेंगे, एकदम सिंपल है, ये ज्योमेट्री यूज कर लेंगे, ये वाला इसमें, है ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इसको देखो तो ये आपका थीटा है। अच्छा ये टोटल आर है, ये एच है, तो ये कितना हो जाएगा, बोलो तो आर माइनस एच नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर माइनस एच। और ये क्या है आपका आर है। अच्छा इस एंगल के लिए कॉस थीटा तो लगा ही सकते हैं, खूब पढ़ाया हूं, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो तो बेस, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस, तो आर माइनस एच और बटा में क्या आर, है ना। तो कॉस थीटा के जगह ये वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो पुट कीजिए तो 2h इज इक्वल टू आर, और कॉस थीटा के जगह क्या हो जाएगा, आर माइनस एच और बटा में क्या आर आपका हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। देखिए तो ये आर से ये आर कट जाएगा, और यहाँ पर लिख दे रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं। तो यहाँ पर देखो तो ये आ गया इधर कितना, 2h इज इक्वल टू कितना हो गया, आर माइनस एच, है ना। तो ये इधर आएगा तो 3h इज इक्वल टू आर,
तो H का वैल्यू कितना हो गया R/3 आपका, R/3। यही आ रहा है ना। तो यस H सर, और ये R में रिलेशनशिप, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा? बी बी ऑप्शन ना। ऑप्शन। हाँ, बी विल बी द करेक्ट आंसर ना। तो यस। कहना है यहाँ हियर नो एक्सटर्नल फोर्सेस आर ऑपरेटिंग ऑन द सिस्टम। एक्सटर्नल फोर्स मतलब आप और हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया गया है। एक्सटर्नल फोर्स कभी नहीं प्रेजेंट है यहाँ पर, थोड़ा सा करके छोड़ दिए हैं, मतलब आप अब हट गए हैं, है ना। और यहाँ से यहाँ के दरमियान एक mg फोर्स लग रहा है और नॉर्मल फोर्स लग रहा है, यही लग रहा है ना। नॉर्मल के कारण वर्क डन 0 होगा और mg कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का स्टेटमेंट यही है कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेस आर ऑपरेटिंग ऑन द सिस्टम, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर आल्सो एब्सेंट, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर ऑपरेटिंग ऑन द सिस्टम। और इंटरनल अगर कोई फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस आर ऑफ कंजर्वेटिव नेचर जैसे, या अगर हो उनके कारण, तो वर्क डन हम लोग यहाँ पर तो 0 होगा ही नॉर्मल के कारण, है ना। तो केवल हम लोग mg का लेंगे, तो mg तो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैकेनिकल एनर्जी इस केस में आपको अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम का कंजर्व रहेगा, मतलब इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल लिख देंगे, ठीक है। तो यही रिलेशनशिप आ जाएगा, H इज इक्वल टू R/3। तो इसको मिटा दूं नवनीत। यस। तो बस मैं बताया हूं इस टाइप का ज्यादातर जितना क्वेश्चन आता है ना, A बराबर ma लगा लो सर्कुलर मोशन वाला, फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो, और ये थोड़ा सा ज्योमेट्री है, बस इससे इसके आगे आता भी नहीं है, वैसे भी मेडिकल में इसके आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग कुछ पोलराइजेशन का क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा शानदार शानदार एक दो क्वेश्चन में आपको IIT JEE में है, आप बताना भी। देखो ये एक DPP का है, बहुत अच्छा अच्छा इसमें क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से लेकर के, है ना। इसमें कुछ क्वेश्चन देख रहा था, देखो एक जगह बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो कंसेप्ट सीख लो तो क्वेश्चन कहीं से भी बनाओ, मार्केट में बहुत सारा कोई भी, लेकिन स्टैंडर्ड है। जैसे देखो पोलराइजेशन का क्वेश्चन एक जगह कितना दिया हुआ है, JEE में, नीट में, AI-EEE में भी, सब साइड में भी दिया है। तो इसमें पहले एक क्वेश्चन देखो, शुरुआत से चलते हैं जो मेडिकल का है। पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, छोटा छोटा कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय लाइट बट नॉट विथ साउंड वेव इन एन एयर कॉलम, है ना। तो लाइट शो करता है, लेकिन आपको कह रहा है कि साउंड शो नहीं यस करता सर। है। तो जो ट्रांसवर्स वेव होता है वो पोलराइजेशन प्रॉपर्टी को शो करता है, और जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है वो क्या होता है, पोलराइजेशन प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, है ना, पोलराइजेशन हो जाएगा, है ना। डी ऑप्शन दिया हुआ है, आज भेजा भी था शायद। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, ये तो बनवाया था सुबह में। अच्छा चलो 5 नंबर देखते हैं इसका क्वेश्चन। यस सर। इसमें कर रहा है कि अनपोलराइज लाइट इज इक्विवेलेंट टू, देखो यही जो बार बार लिखा था, बुक में बहुत कम लिखता है ऐसे। देखो अनपोलराइज लाइट, ये तो समझ में आता है स्टूडेंट लोगों को कि वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन, है ना, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऐसे मिल जाएंगे वाइब्रेशन आपको, है ना, ऐसे। तो इसको क्या करते हैं, हर एक का क्या करते हैं, दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेते हैं हर एक का, है ना। तो दो कंपोनेंट में हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, है ना। जैसे मान लेते हैं यही है इसका, तो क्या बताया था कि मान लेते हैं ये थीटा है, तो इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। इधर अगर करते हैं तो देखो ये थीटा है तो ये थीटा, तो इसका इधर भी कंपोनेंट, इधर भी कंपोनेंट। कहने का मतलब हर एक जो वाइब्रेशन है उसको दो फॉर्म में हम लोग तोड़ सकते हैं सबका। तो ऐसा होगा कि एक ये लिखना होगा, एक ये लिखना होगा, और हम लोग कह सकते हैं इसी को ऐसे लिखे हैं, मतलब 50% इंटेंसिटी इसके साथ रहेगा और 50% इसके साथ, है ना, यही ना नौनी। तब इसको पोलराइजर से जब पास कराते हैं तो क्या होता है आपका, तो जो इसके ये वाला रहता है वो क्या होता है, पास हो जाता है ना, ये वाला पास हो जाता है प्लेन पोलराइज लाइट,
और ये वाला अब्जॉर्ब हो यस जाता सर। है और इसके इंटेंसिटी 50% रह जाती है। यही ना कंसेप्ट है। तो ये वाला चीज देखो, ये वाला अभी पूछा हुआ है आपसे कि अनपोलराइज्ड लाइट इज इक्विवेलेंट टू, फर्स्ट में बोला है द सुपरपोजिशन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर आइडेंटिकल अनपोलराइज्ड लाइट। ये भी अनपोलराइज्ड लाइट है, लेकिन इसमें सब का कॉम्बिनेशन है, सब का इधर वाला कंपोनेंट और सभी को मिला करके इधर वाला एक कंपोनेंट लिख दिए। मतलब ये ना लिख करके हम लोग ये लिख रहे हैं, है ना। ठीक है, तो सब यस का सर। ये वाला लेकर के एक लिख दिए और सब का वर्टिकल वाला लिख करके एक ये लिख दिए। ये भी अनपोलराइज्ड लाइट है ना, लेकिन इस समझना थोड़ा आसान है आपको। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा, जो सुपर पोजिशन वाला टर्म लिखा है कि दो में रिजॉल्व कर लेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक ऐसे और एक ऐसे। अब चलो छठा नंबर जो क्वेश्चन इसमें है, कह रहा है कि इफ एन अनपोलराइज्ड लाइट इज कन्वर्टेड इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इट्स इंटेंसिटी बिकम, क्या हो जाएगा, हाफ ना, हाफ है ना। यस सर। अनपोलराइज्ड लाइट जब पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट होगी तो क्या हो जाएगी इंटेंसिटी, 50%। ये तो अभी मॉर्निंग वाले क्लास में भी देखे थे। अब चलो जो 7 नंबर वाला क्वेश्चन है, अच्छा है उसको बनाओ। तो 7 नंबर क्वेश्चन है ना आपके पास, भेजा था मैं, देखते हैं। अच्छा देखो तो नवनीत। यस सर, 7 नंबर है। तो बनाओ तो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़, 5 मिनट का टाइम देता हूँ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो IIT जेईई में आया हुआ है आपको 2014 में ना। हाँ चलो देखो, ये क्वेश्चन कुछ नहीं कहा है, बोला है ना, ए नहीं होगा, डी होगा इसका, 1/3 सर। 1/3। चलो देखते हैं, कर रहा है एक बीम ऐसे है, खूब अच्छा से देखना, पोलराइज लाइट की बात कर रहा है, इसको ए नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया, अब मैं मॉर्निंग में भी जो क्लास हुआ था उसमें बताया था, थोड़ा सा लैंग्वेज दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब बोला गया है कि यहाँ पर एक पोलराइजर है, खूब अच्छा से देखना, क्वेश्चन ही मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर एक पोलराइजर है
तो इधर से जब देखा जा रहा है, सिंपल सी बात है, टोटल का टोटल पास हो जाएगा। और ये पोलराइज लाइट है, प्लेन पोलराइज लाइट है। देखो क्वेश्चन में बोल रखा है टू बीम ए एंड बी ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, तो ये भी प्लेन पोलराइज लाइट है। और क्या हो रहा है, इधर से देखा जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये इसके पास एक्सिस से मैच करेगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी बाहर निकलेगी कि नहीं। तो ये फर्स्ट एक लाइन पहले इधर सामने रखो। दूसरा कह रहा है कि एक जो बीम है वो ऐसे ऐसे है, क्यों, क्योंकि जब इधर से देख रहे हैं पोलराइजर के इस साइड से, तो ये 0 इंटेंसिटी मिल रहा है। सिंपल सी बात है, 90 डिग्री पढ़ा इससे, तो ये तो सारा का सारा ऑब्जर्व हो जाएगा ना। मैलेस लॉ भी लगा करके देख लो। मैलेस लॉ क्या करता है, इसकी जो इंटेंसिटी है cos स्क्वायर थीटा, तो इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, cos 90 डिग्री 0, मतलब इधर से देखने पर ये क्या होगा, ये पास ही नहीं होगी, तो ऑब्जर्व हो जाएगी। प्लेन पोलराइज लाइट है। तो अब आपको पता चला कि जो बी बीम है इधर है, इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, और ये ऐसे है, ठीक है। तो इधर से देखने पर जो ए बीम की इंटेंसिटी है मैक्सिमम दिख रही है, और बी ऑब्जर्व हो जा रही है। यही तो क्वेश्चन में बोल रहे हुए हैं कि फ्रॉम द पोजीशन व्हेन द बीम ए हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड बीम बी हैज 0 इंटेंसिटी। अब कहा जा रहा है ए रोटेशन ऑफ पोलराइड थ्रू 30 डिग्री, है ना, मेक्स द टू बीम अपीयर इक्वली ब्राइट, है ना। 30 डिग्री से रोटेट किया जा रहा है इसको, है ना, तो इक्वली ब्राइट मिल रहा है। तो इफ द इनिशियल इंटेंसिटीज ऑफ टू बीम आर I1 एंड IA एंड IB रेस्पेक्टिवली, देन IA बाई IB बताना है आपको। तो चलो, इसकी इंटेंसिटी IA दिया हुआ है और इसकी इंटेंसिटी IB दी हुई है। अब क्या किया जा रहा है, एक एक करके देखो। यही पोलराइजर है, इसको क्या किया जाएगा, 30 डिग्री से रोटेट किया जा रहा है ना, 30 डिग्री से इसको रोटेट किया जा रहा है। तो इसका तो पास एक्सिस, ट्रांसमिशन एक्सिस ये है। तो क्या बताएं हम, इसको पहले देखो, ए को करेंगे तो ए इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, सिंपल सी बात है 30 डिग्री, है ना। तो मैलेस लॉ लगाएंगे, और इसके इंटेंसिटी IA है, इनिशियली IA है, तो यहाँ जो निकलेगी उसको मान लेते हैं I डैश बोल दे रहे हैं। क्या बोल दे रहे हैं, I डैश बोल दे रहे हैं, हाँ, I डैश बोल दे रहे हैं। तो I डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर वाला लिखते हैं ना, ये वाला भी देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा IA और cos स्क्वायर, यहाँ पर कितना है बोलो तो 30 डिग्री ना, 30 डिग्री यहाँ पर पुट कर देंगे, है ना। तो I डैश का वैल्यू क्या हो गया बोलो तो, IA cos 30 का वैल्यू कितना, √3/2, तो कितना 3/4, मतलब I डैश का वैल्यू 3IA बटा क्या हो गया 4 हो गया, ये हो गया। अब B का केस देखें, B तो ऐसे है और पोलराइजर ऐसे है। अगर इसको आगे ले जाएं तो इसके साथ कितना एंगल ये बनाएगा, जब ये आपका 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री नहीं होगा, इसके पास एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा है, यही तो देखते हैं, है ना, 60 डिग्री। अब इससे जो बाहर निकलेगी तो मान लेते हैं उसको I डबल डैश बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, I डबल डैश। तो I डबल डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, इसकी इंटेंसिटी तो IB है ना, तो IB cos स्क्वायर कितना 60 डिग्री ना, तो IB cos 60 का वैल्यू 1/2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, तो IB/4 हो जाएगा I डबल डैश। कह रहा है कि इनके ब्राइटनेस सेम है, मतलब I डैश इज इक्वल टू I डबल डैश है ना। तो I डैश का वैल्यू कितना है 3IA बाई कितना 4, और I डबल डैश का वैल्यू कितना है IB बाई क्या है आपका 4 है ना। तो 4 कैंसिल हो जाएगा, IA बाई IB का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना बोलो 1/3, यही आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल, ठीक है। अब चलो अगला क्वेश्चन जो था उसको बनाते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है 8 नंबर, तो क्वेश्चन जो जेई में आया हुआ है ये बनवाया था मॉर्निंग में, ठीक है। अब 9 में कह रहा है पोलराइजर इज यूज टू प्रोड्यूस ए वेव, नो, ये तो
अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करता है ना। प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नो। प्रोड्यूस ट्रांसवर्स वेव, नो। प्रोड्यूस पोलराइज लाइट, यस, है ना। ट्रांसवर्स वेव की तो कैरेक्टरिस्टिक को प्रूव करता है ना। जो भी ट्रांसवर्स वेव होगा पोलराइजेशन प्रॉपर्टी को शो करता है। पोलराइजर तो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करता है ना। तो इसका एग्जांपल नाइकोल प्रिज्म होता है, पोलराइड हो जाता है ना, ये सब चीजें होती है। तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। अच्छा, 10वां नंबर क्वेश्चन में बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होते हैं वो पोलराइजेशन प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। तो इसमें जैसे लाइट ट्रांसवर्स वेव है, ये शो करता है। ट्रांसवर्स वेव दिया हुआ है, वो भी शो करेगा। इसमें हो जाएगा अल्ट्रासोनिक वेव जो है ना, क्योंकि रेडियो वेव की बात किया जा रहा है। तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आज जितने मोबाइल कम्युनिकेशन देखते हैं ना, मेरा तो ये कोर सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स रहा है बीटेक में। तो ये जो जितने आपके हाई फ्रीक्वेंसी पर अभी काम हो रहे हैं, जो आपका मोबाइल कम्युनिकेशन, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ये सब ट्रांसवर्स वेव होते हैं, है ना। तो पोलराइजेशन प्रॉपर्टी को तो शो करेंगे ही। तो अल्ट्रासोनिक वेव हो जाएगा आपका, है ना। ये शो नहीं करते हैं। तो ये चूंकि ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अब चलो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा से है, उसको बताता हूँ। मॉर्निंग में जो क्लास हुआ था तो उसमें 5 पोलराइड था, लेकिन वो इजी था इसलिए कि 60 डिग्री दिया हुआ था, बस आगे कैलकुलेट करना था। तो कैलकुलेट हो गया था, है ना। I0/512 आ रहा था ना। यस सर। चलो, तो अब जो क्वेश्चन है बहुत शानदार है, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको बनाना क्वेश्चन कर रहा है। पहले ये लिंकेज है, मतलब लिंकेज क्वेश्चन है। पहले स्टेटमेंट दे दिया है, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूँ। कह रहा है अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी दिया हुआ है 32 वाट पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि इंटेंसिटी आप जानते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना। तो इसका यहाँ पर दिया हुआ है इंटेंसिटी वाट में दिया हुआ है, ऊपर में पावर हो गया जब, है ना। E/T को पावर को वाट लिख दिया तो नीचे में मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया होता है ना, तो इसका यूनिट क्या होगा। तो इंटेंसिटी दिया हुआ है कितना, 32 वाट पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, कब, अनपोलराइज लाइट है। कैसा पोलराइज लाइट है ये, अभी अनपोलराइज लाइट है ना। इसकी इंटेंसिटी दी हुई है, मान लेते हैं ये I0 है ना। कितना, 32 वाट पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको 3 पोलराइजर यहाँ रखे गए हैं, लेकिन फर्स्ट से जब पास करेगा कैसे भी रहे, क्या बताया हूं मैं, फर्स्ट से जब पास करेगा तो क्या बताया हूं, बोलो। हाफ हो जाता, हाफ हो जाता है। तो 32 का आधा कितना हो जाएगा, 16 वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इंटेंसिटी आधा हो जाएगी कि नहीं, I0/2 हो जाएगी, है ना। अब चलो I0/2 हो गई। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी 32 वाट पर मीटर स्क्वायर पासेस थ्रू 3 पोलराइजर। 3 पोलराइजर से ये पास हो रहा है। तो पहले तो अनपोलराइज लाइट है, इससे जब पास होगा तो कितना, 16 वाट बच जाएगा, आधा बच जाएगा। एक का तो काम हो गया। अब जो पोलराइजर होंगे उनको एनालाइजर हम लोग बोलते हैं। तो चलो अब 2 बच गए। 2 से पास होने के बाद कितनी इंटेंसिटी होगी वो दिया हुआ है, कितना, लास्ट में 3 दिया हुआ है, 3 वाट पर मीटर स्क्वायर, है ना। बोला हुआ है सच दैट द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द लास्ट पोलराइजर इज क्रॉस विद द फर्स्ट। कह रहा है कि इसके और लास्ट पोलराइजर के बीच में, लास्ट जो पोलराइजर है उनके बीच में एंगल जो है वो कितने का है, 90 डिग्री। ये ऐसे है तो ये ऐसे है। तो 3 पोलराइजर रखे गए हैं, देखो ऐसे है, 3 पोलराइजर है, लेकिन बोला है फर्स्ट और जो लास्ट है एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। कितने पर, 90 डिग्री पर। तो ये तो हमें पता हो गया, इनके और इनके बीच 90 डिग्री का एंगल है। इससे जब निकलेगा तो यहाँ 16 हो जाएगा। अब 16 इनपुट हो रहा है इसमें, और ये मान लेते हैं सर्टेन एंगल पर है। ये क्या है, इसका पास एक्सिस ये है ना, तो इससे एंगल ये बनेगा ना, ये मान लेते हैं थीटा है। कितना है, थीटा है। तो इससे बाहर जो इंटेंसिटी निकलेगी वो क्या होगी, क्या होगी, मान लेते हैं I1 बोल रहा हूं तो कितना, यहाँ वाला इंटेंसिटी लिखते हैं ना 16, और क्या हो जाएगा, ये थीटा बन रहा है ना, तो cos स्क्वायर आपका थीटा कह देंगे कि नहीं।
मतलब इससे जो बाहर इंटेंसिटी निकलेगी, ट्रांसमिट होगी, वो 16 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अभी देखो, अभी क्वेश्चन बनाए हो, अब क्या हो गया, इसका जो आउटपुट है वो इतना आ रहा है, मतलब ऐसे है, तो इसका तो काम हो गया। इससे जब बाहर निकलेगी तो इंटेंसिटी की वैल्यू कितना है, I1 का वैल्यू कितना है बोलो तो, 16 कॉस स्क्वायर थीटा है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, जेई का है। अब चलो, अब बोला गया ये जो है इसके साथ ऐसे है कि नहीं, इसका पास एक्सिस ऐसे है, तो अब बताओ इनके और इनके बीच एंगल कितना, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये एंगल है कि नहीं? तो अब बताओ, ये थीटा था तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा नहीं हो जाएगा? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो अब बताओ, ये वाला इसमें इनपुट है, तो बाहर जब निकलेगा तो कितना हो जाएगी इंटेंसिटी? अगर I2 बोल दूं तो कितना बोलो तो, ये I1 है, ये I1 है, और क्या लग जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के जगह कितना, 90 डिग्री माइनस थीटा आपका हो जाएगा कि नहीं? मतलब I2 का जो वैल्यू होगा I1 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा आपका हो जाएगा, होगा कि नहीं बोलो? यस सर। और I1 का जो वैल्यू है वो यहाँ पर दिया हुआ है, कितना, 16 कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या है आपका, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा आपको है, I2 का वैल्यू है कि नहीं? अब यहाँ पर सजा के थोड़ा लिख दे रहा हूं, तो जो फाइनली निकल रहा है इससे, उसकी वैल्यू आ गई 16 कॉस स्क्वायर थीटा, और देखो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना, इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। मतलब जो फाइनली बाहर निकल रहा है ना, वो आ रहा है यहाँ पर 16 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, आ रहा है कि नहीं नोनी? अब चलो, यस सर। तो आपसे अब पूछा हुआ है फर्स्ट में कि जो बाहर इंटेंसिटी जो निकल रही है फाइनली, उसकी वैल्यू दी हुई है, इमर्जिंग द इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जिंग लाइट इज 3 वाट पर मीटर स्क्वायर। इनिशियली इनपुट था 32, अब फाइनली जब निकल रहा है तो कितना है, 3 है, मतलब ये 3 से इक्वेट कर देंगे कि नहीं? तो बड़ा शानदार आ गया, यहाँ पर 3 लिख देंगे और इससे इक्वेट कर देंगे। कितना है, 16 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब 10th क्लास का बस आपको ट्रीगो है, 10th क्लास का ट्रीगो क्यों है, क्योंकि आप यहाँ से थीटा निकाल लेंगे। आपसे यही पूछा हुआ है कि जो सेकेंड वाला पोलराइजर होगा, फर्स्ट वाला ऐसे है, सेकेंड वाला थोड़ा एंगल पर है, तो फर्स्ट और सेकेंड के बीच जो एंगल है वो थीटा है ना, वही पूछा हुआ है। तो चल, तो इसको करो तो ये कितना हो जाएगा, 3। अब 10th क्लास का मैथ है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 4 बाहर, इसमें 4 लगा दो, 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या करो ना, ऐसे देखो, इधर 3/4 हो जाएगा, और ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको 2 लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इनका स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, देखो तो ऐसे लिख सकते हैं नोनी, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, हाँ ये साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे हमारा एक शानदार चीज आ गया यहाँ पर 3/4, और ये साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा है, और इसका स्क्वायर है, ये इधर आएगा तो रूट में होगा कि नहीं, रूट में होगा तो ये √3 और ये 2 हो जाएगा, यहाँ साइन 2 थीटा बोलो। अब देखो साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना है, √3/2 को क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री, तो 2 थीटा का वैल्यू कितना, 60 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। बड़ा शानदार आ गया, मतलब फर्स्ट जो पोलराइजर था उसका पास एक्सिस ये था, और जो सेकंड था वो कुछ एंगल पर था, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, इनके और इनके बीच में 30 डिग्री होगा कि नहीं? और इनके और इनके बीच में एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, कितना होगा, 60 डिग्री। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, IIT का क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन ऑफ फर्स्ट 2 पोलराइजर, पहले 2 पोलराइजर के बीच का एंगल पूछा हुआ है ना, उनके एक्सिस कितने एंगल बना रहे हैं, तो यही तो थीटा मतलब 30 डिग्री है ना। अच्छा, कोई पूछे सेकेंड और थर्ड के बीच में उनके ट्रांसमिशन जो एक्सिस है उनके बीच में एंगल कितना है, तो 60 डिग्री, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत शानदार है, इसी से रिलेटेड है कि
at what angle transmitted intensity is maximum? At what angle transmitted intensity is maximum? मतलब ये बीच वाले का ये पता है कि शुरू और लास्ट में एक दूसरे पर मतलब 90 डिग्री है इनके और इनके बीच में। बीच वाले को कितने एंगल पर रोटेट करें, कितने एंगल पर रखें, इसमें तो 30 डिग्री आंसर आ रहा है। कितने डिग्री पर रखें, थीटा का वैल्यू कितना हो कि बाहर जो इंटेंसिटी निकले वो मैक्सिमम निकले। क्या निकले? मैक्सिमम निकले। कितने एंगल पर बीच वाले को, जो सेकंड वाला है ना पोलराइजर, उसको कितने एंगल पर रखें? 30 पर नहीं, यस सर। कितने पर रखें कि जो बाहर यहाँ निकले 3 नहीं निकले, मैक्सिमम निकले। शुरू वाला लास्ट वाला फिक्स है कि उनके बीच एंगल 90 डिग्री है। बीच वालों को कितना से रोटेट कर दें कि यहाँ पर इनिशियली जो 32 है ये बाहर जब निकले, फाइनली सिस्टम से बाहर निकले ट्रांसमिट होकर के, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी निकली। तो एंगल बता देना है कितने एंगल रखना होगा, फर्स्ट जो पोलराइजर है और सेकंड पोलराइजर के बीच का एंगल, है ना। तो चलो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसी में ऐड कर दे रहा हूं। ये देखो अभी ये यही एक्सप्रेशन आया था। अगर थीटा मानेंगे तो इसे 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, तो यही एक्सप्रेशन आएगा कि नहीं? नवनीत बोलो, यही आएगा। अब बताओ। यस। इसमें बोला गया कि ये इधर आ रहा है, इसमें मैक्सिमम बोल रहा है इंटेंसिटी ट्रांसफर होगा। मान लेते हैं जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन है, लास्ट में जो निकल रहा है वहां 3 ना पुट करके कितना आ रहा था, याद है आपको? यही आ रहा था आपका। यहाँ 3 ना पुट करके उसको आई बोल दे रहा हूँ लास्ट वाले को, और ये क्या हो जाएगा आपका 16 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ 3 अभी नहीं लिखा हूं। अब देखो इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया मैं, 4, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा का स्क्वायर। ऐसे नहीं लिख सकते हैं? बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये इधर आएगा। यस सर। एक कीड़ा उड़ रहा था, वही चला गया था। चलो, आवाज जा रही है? यस सर। चलो, तो ये देखो, यस सर। ये I/4 इज इक्वल टू क्या है? साइन 2 थीटा। यहाँ पर है कि नहीं? इसका स्क्वायर है। तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब अंदर में मैक्सिमम होगा तब ना। और साइन यहाँ पर थीटा के जगह 2 थीटा है, ये मैक्सिमम होना चाहिए। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? बोलो तो 1 होगा कि नहीं? मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा तो यहाँ साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं। 1। तो 2 थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री आपको हो जाएगा। मतलब सेकेंड वाला फर्स्ट वाला से कितना एंगल पर होना चाहिए? 45 डिग्री पर होना चाहिए। ठीक है, अब कल बनाएंगे। ठीक है।